Good morning, my students. Welcome to my class, Ma Minerva Legion. Today in this class, I will discuss your next episode, how to change positive to super. कल की क्लास में मैंने बताया था आप सभी को कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज पीडी टू एस पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव। किस प्रकार हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते। इसमें भी वही बात है, जिसका जिसके साथ तुलना करते हैं, उलट पुलट इसमें भी होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, वेरी फ्यू poets of England are as genius as Shakespeare. इन बातों को देखने पे देखिए क्या है आपका वेरी फ्यू लगा हुआ है। वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री पे लगता है। वेरी फ्यू के आने वाले जो नाउन होते हैं वो आपका प्लूरल होता है, इसलिए वेरी फ्यू पोएट्स होते हैं। दूसरी बात है कि इसके जो एडजेक्टिव्स हैं, इस सेंटेंस के जो एडजेक्टिव्स हैं जीनियस, वो उनके साथ एज एन है। तो इन तमाम आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कौन सा डिग्री है आपका। कल की क्लास में मैंने सीखा था कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे किस प्रकार हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। और समय रही तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव भी सीखेंगे। तो देखिए, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, अब इसको हम सुपरलेटिव बनाते हैं कैसे। तुलना किया जा रहा है, वेरी फ्यू पोएट्स का तुलना शेक्सपियर के साथ करने का मतलब है कि इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो उतने जीनियस हैं, उतने प्रवीण हैं, उतने इंटेलिजेंट हैं जितने कि शेक्सपियर। कहने का मतलब शेक्सपियर सबसे ज्यादा जीनियस नहीं, ठीक है। शेक्सपियर के जैसे अन्य भी इंग्लैंड में कुछ ऐसे कवि हैं जो उनके जैसे वही ना हुआ वेरी फ्यू का मतलब। वेरी फ्यू का मतलब हुआ उनमें से एक। यही अगर नो अदर लगा रहा था, नो अदर पोएट लगा रहा था, तो इसका मतलब होता कि शेक्सपियर इंग्लैंड के सारे कवियों में से अच्छा। लेकिन वेरी फ्यू का, कल मैंने बताया था कि वेरी फ्यू वाले का किस प्रकार बनाते हैं, नो अदर वाले का किस प्रकार बनाते हैं। तो क्योंकि वेरी फ्यू से स्टार्ट है पॉजिटिव डिग्री, इसलिए हम इसे वन ऑफ द में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वन ऑफ द में? तो सबसे पहले देखिए, वेरी फ्यू पोएट्स का तुलना शेक्सपियर के साथ किया जा रहा है, तो मैं शेक्सपियर को, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा शेक्सपियर, जिसका जिससे तुलना किया जाए शेक्सपियर। उसके बाद देखिए बाकी क्या है, पॉजिटिव, तो शेक्सपियर इज जीनियस। शेक्सपियर इज मोर जीनियस देन, ये तो कंपैरेटिव की ओर मैं जा रहा हूँ, सुपरलेटिव बनाने की बात की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा फिर से इसको ध्यान देखेंगे। शेक्सपियर इज वन ऑफ द, शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस poets of
ये आपका सुपरलेटिव बना। कैसे बना? जिसका जिससे तुलना किया गया है। वेरी फ्यू पोएट्स का तुलना शेक्सपियर के साथ किया गया है, इसलिए शेक्सपियर को पहले लिखा। सुपरलेटिव बनाना है, कंपैरेटिव नहीं बनाना है, जिससे अभी मिस्टेक हुई। उसके बाद शेक्सपियर सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हमने इज लगाया। वेरी फ्यू का परिवार है, तो वेरी फ्यू जब पॉजिटिव में होते हैं तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगते हैं और सुपरलेटिव में वन ऑफ द। तो चूंकि हम सुपरलेटिव बना रहे हैं इसलिए हम वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जीनियस सेकंड सिलेबल है, तो इसके लिए हम मोस्ट लगा दिए, मोस्ट जीनियस पोएट्स ऑफ। तो इस प्रकार हम पीडी से सुपरलेटिव बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल के द्वारा भी हम पुनः समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका बनाते हैं, नो अदर कंट्री is so rich as America। इस वाक्य में भी देखिए निगेटिव है, इसलिए एडजेक्टिव का बॉडीगार्ड एज की जगह पे ना करके सो एज। ये पॉजिटिव डिग्री है, सो एज इसकी पहचान है। अब हमें इसका कंपैरेटिव नहीं बनाना है, कंपैरेटिव भी बना सकते हैं लेकिन इसका हम सुपरलेटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव आज हम सीखते हैं। तो जब हम सुपरलेटिव भी बनाते हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो जिसका जिसके साथ तुलना करते हैं वहां, तो अमेरिका का नो अदर कंट्री का तुलना अमेरिका के साथ किया जा रहा है, इसलिए अमेरिका को पहले लिखें। तो लिखेंगे अमेरिका इज। उसके बाद देखिए निगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा अमेरिका इज। वेरी फ्यू अगर रहता कंट्रीज तो वहां पे हमें वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप चलता है। क्या ग्रुप है आपका? वेरी फ्यू, पीडी में, कंपैरेटिव में आपका मोस्ट अदर, सुपरलेटिव में वन ऑफ। एक ग्रुप आपका चलता है डिग्री में नो अदर, कंपैरेटिव में आपका हो गया एनी अदर, और सुपर। ये दो ग्रुप है डिग्री में जो सक्रिय। डिफरेंसेस क्या है? ये सारे प्लूरल नाउन रखते हैं और ये सारे सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये किस तरह का ये पॉजिटिव। तो नो अदर वाले, तो नो अदर वाले का जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो वन ऑफ द लगा करके ना लगा करके इवन द लगा, इसका बनाएंगे अमेरिका इज द। और रिच का सुपरलेटिव बनाएंगे तो अमेरिका इज द रिचेस्ट। ये आपका बन गया सुपरलेटिव। तो नो अदर वाले का सुपरलेटिव हम केवल द लगाकर और वेरी फ्यू वाले का सुपरलेटिव हम वन ऑफ द लगाकर बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आज पीडी से एसजी बनाना सीखेंगे। अगले एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका वेरी फ्यू, या आप इसको ऐसे देख लीजिए, वेरी फ्यू टाउन्स आर, वेरी फ्यू टाउन्स आर as smart as Pune। देखिए इसको भी बनाना है सुपरलेटिव। इस बार फिर देखिए नो अदर के जगह पे वेरी फ्यू आ गया, तो कैसे बनाएंगे? सुपरलेटिव बनाना होगा तो वही वन ऑफ द लगाना होगा।
तो इसको फिर से उलट पुलट करते हैं। पुणे को पहले लिखेंगे, पुणे इज, ठीक है, पुणे इज वेरी फ्यू का खानदान है। अभी मैंने चर्चा किया था कि वेरी फ्यू जहाँ रहता है सुपरलेटिव में क्या लगता है, वन ऑफ द लगता है। तो क्या बनाएंगे, पुणे इज वन ऑफ द, है ना, स्मार्टेस्ट, द लगाना, द लगेगा और टाउन, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होते हैं, प्लूरल, इस चीज का इस प्रकार आपका बन गया। तो ध्यान यही रखना है पीडी से एसडी में कि नो अदर द में और वेरी फ्यू वन ऑफ द में बदलता है, ठीक है। ये आपका पीडी से एसडी हो। अब हम सीखते हैं हाउ टू चेंज एसडी टू, अब हम सीखते हैं किस प्रकार सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका हाउ टू चेंज एसडी टू। तो मैंने कल भी बताया था कि जिस प्रकार हम, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम सीढ़ी पे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रक्रिया के सीरीज को उल्टा कर देने पे हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो जो जो मेथड्स के द्वारा, जो जो रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा हम पीडी से एसडी बनाना सीखा, उसी रूल्स और रेगुलेशन की सहायता से हम एसडी से पॉजिटिव बना। तो आइए इसको भी हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रूल्स बहुत सारे पुस्तकों में लिखी होंगी, हर जगह अवेलेबल हैं, आपके कंपोनेंट्स हर जगह हैं, मेन है इसको समझना। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार हम इंटरचेंज करें। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः सीखता हूँ कि हाउ टू चेंज या हाउ टू इंटरचेंज एसडी टू पीडी, किस प्रकार हम एसडी से पीडी चेंज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका एग्जाम्पल है नेक्स्ट, Ashoka is one of the Ashoka was one of the greatest rulers। रूलर्स का मतलब होता है शासक, ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया महान। Ashoka was one of the greatest rulers in India। देखिए ये वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पता चला कि सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए वन ऑफ द लगा हुआ है, एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है। तो इस आधार पे पता चल गया कि यह जो वाक्य है वो सुपरलेटिव है। अब हमें बनाना क्या है, तो इसका हम कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और इसका हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। सीख रहा हूं मैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, इसलिए जैसे मैंने पीडी से एसडी बनाते समय उलट पुलट किया, वैसे ही एसडी से पीडी बनाते समय उलट पुलट। एक और चीज याद रखना है कि किस स्थिति में उलट पुलट होती है, किस स्थिति में उलट पुलट नहीं है। तो व्हेन यू कन्वर्ट पीडी टू सीडी, सीडी टू पीडी, उलट पुलट होगी। जब आप पीडी से एसडी, एसडी से पीडी कन्वर्ट करोगे, उलट पुलट होगी। लेकिन जब आप सीडी से एसडी बदलोगे या एसडी से सीडी बदलोगे तो सब्जेक्ट स्थिर है, उसमें उलट पुलट नहीं होगा। अर्थात जिसका जिसके साथ तुलना करेंगे उसको हम इधर उधर नहीं लाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं बना रहा हूँ सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, इसलिए इसको हम उलट पुलट करेंगे। तो देखिए वन ऑफ द सुपरलेटिव में लगा हुआ है, इसलिए हम इसको वेरी फ्यू से करते हैं। तो इसको बनाएंगे वेरी फ्यू रूलर्स। देखिए ये प्लूरल हो गए हैं, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्लूरल लगा है। तो वेरी फ्यू रूलर्स आर एज ग्रेट
सो भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निगेटिव का भी बहुत कराता है। तो वेरी फ्यू रूलर्स आर सो ग्रेट एज अशोका इन इंडिया। ये आपका पॉजिटिव बनेगा। या इसी को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स या सॉरी वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया आर सो ग्रेट एज अशोका। तो इस प्रकार मैंने सीखा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे। अब है देखिए एक नो अदर वाले में बताता हूं कि किस प्रकार नो अदर वाले सुपरलेटिव से पॉजिटिव हम बनाते। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। Simply is the best girl in my resume। resume का मतलब हो गया संस्थान, कोचिंग संस्थान। सिंपी जो है वो हमारे संस्थान की सबसे अच्छी लड़की। ये आपका सुपरलेटिव है। कैसा सुपरलेटिव है? साधारण सा सुपरलेटिव है। कैसे पता चला कि ये साधारण सा सुपरलेटिव है? क्योंकि इसमें द आया, ना कि वन ऑफ द आया। तो जब हम इस तरह का सुपरलेटिव आए तो उसका पॉजिटिव कैसे बना? तो ध्यान रखिए, सिंपल सा सुपरलेटिव रहेगा तो उसके लिए सेवा में नो अदर आएंगे। वन ऑफ द रहता तो उसके लिए वेरी फ्यू लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा था इसलिए हम लगाएंगे नो अदर। नो अदर सिंगल होता है इसलिए नो अदर गर्ल इन माई रेज्यूम इज। सिंगल नाउन रहेगा तो अपने साथ सिंगल वर्ब रखेगा। तो नो अदर गर्ल इन माई रेज्यूम इज सो गुड एज। देखिए आपका ये फॉर्म बदल गया लेकिन इसके सेंस नहीं बदला। कोई ऐसी लड़की नहीं है मेरे रेज्यूम की, संस्थान की, जो उतनी अच्छी है जितनी की सिंपी। अर्थात ये पता चल गया कि सिंपी जो है वो हमारे कोचिंग संस्थान की सबसे अच्छी है, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। ये इसके सुपरलेटिव का बोध है। तो इस प्रकार हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री सीखे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मैं सीखता हूं हाउ टू चेंज CD टू SD। किस प्रकार हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाएं। नेक्स्ट रूल है आपका हाउ टू चेंज CD टू SD। इस प्रकार हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसे भी एग्जाम्पल की सहायता से ही समझेंगे। आपका एग्जाम्पल है आपका रांची इज बिगर देन, रांची इज बिगर देन। देखिए बिगर में डबल जी क्यों हो गया, डबलिंग क्यों हुआ? क्योंकि बी का लास्ट का अक्षर क्या है? जी है, कॉन्सोनेंट है, और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आई है, वोवेल है। तो जब अक्षर बहुत छोटा होता है, लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट होता है और उसके ठीक पहले वोवेल होता है, तो जब उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो लास्ट का अक्षर डबल हो जाता है, इसे ही डबलिंग करते हैं। तो वीगर में डबल जी इसलिए है। ठीक है, तो रांची इज वीगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया लिख सकते हैं हम। ठीक है, रांची इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। अब देखिए आपका बिगर लगा होना, एडजेक्टिव में ईआर लगा होना, देन लगा होना,
मोस्ट अदर लगा होना। ये सिग्नल्स हैं, ये आइडेंटिफिकेशंस हैं जो बता रहे हैं कि ये कौन सा डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री। बनाना क्या है हमें, सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव तो है नहीं, जहां पॉजिटिव आता है वहीं लफड़ा होता है उलट पुलट करने का, लेकिन जहां पॉजिटिव नहीं रहेगा वहां उलट पुलट नहीं होगी। तो जब हम सीडी से एसटी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट स्थिर रहेगा। तो सब्जेक्ट आपका रांची है, तो रांची ही रहेगी। रांची होगी। पॉजिटिव निगेटिव का विचार इसमें नहीं करते हैं, तो रांची हो गया, ईज हो गया, ठीक है। बिगर देन मोस्ट अदर टाउन, देखिए मोस्ट अदर वाले ग्रुप मैं बार बार बताता हूँ, वेरी फ्यू, पॉजिटिव, मोस्ट अदर, कंपैरेटिव और वन ऑफ द सुपरलेटिव। तो ये मोस्ट अदर का ग्रुप है, इसलिए हम वन ऑफ द, तो रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। बस से छूट गया, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन जो होते हैं वो पूरा होते हैं। तो रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, ये आपका सुपरलेटिव, ठीक है। मोस्ट अदर का ग्रुप है, वन ऑफ द में छोड़िए, बाकी का सारा प्रक्रिया से। फिर से ध्यान दीजिए कि जब हम सीडी से सुपरलेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखें, फर्स्ट। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव का विचार नहीं करेंगे। एडजेक्टिव के फॉर्म को, अर्थात कंपैरेटिव के एडजेक्टिव फॉर्म को सुपरलेटिव फॉर्म में बदलते हैं। उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो मोस्ट अदर से स्टार्ट है या एनी अदर से स्टार्ट। मोस्ट अदर से स्टार्ट होंगे तो उसके लिए वन ऑफ दी आएंगे, नो अदर्स एनी अदर से स्टार्ट होंगे तो उसके लिए केवल द आएंगे। तो इसमें मोस्ट अदर से स्टार्ट है, इसलिए आपका वन ऑफ द। इस प्रकार हम सीडी से एसडी सीख। दूसरा एग्जांपल देखिए, नो अदर वाला बताता हूं। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। एनी अदर फ्लावर, गुलाब जो है वो ज्यादा खूबसूरत है किसी भी फूल के तुलना में, मतलब गुलाब जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसको हम कैसे बनाएंगे, बस उसमें भी वही करेंगे, सब्जेक्ट को स्थिर रखेंगे, आपका रोज हो गया, इज हो गया, मोर ब्यूटीफुल है तो इसके लिए बनाएंगे रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए सिंपल शब्द लगा हुआ, एनी अदर लगा हुआ। जब एनी अदर लगा रहता है कंपैरेटिव में तो सुपरलेटिव में हम सिंपल शब्द लगा। अगर मोस्ट अदर लगा रहता तो यहाँ पे वन ऑफ द। तो इस प्रकार फिर से देखेंगे इस सेंटेंस को, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर में रोज की तुलना एनी अदर फ्लावर के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव की बात नहीं की जा रही है, इसलिए सीडी से एसडी बदलना है, इसलिए सब्जेक्ट स्थिर रहेंगे। तो ये आपका रोज हो गया, इज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का विचार नहीं करेंगे, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पीडी से एसडी सीखा, एसडी से पीडी बनाना सीखा, सीडी से एसडी सीखा, और अब इस कड़ी को आज समाप्ति कर देता हूं। आज लास्ट में एसडी से सीडी बनाना भी हम सीखते हैं। तो आइए नेक्स्ट कड़ी की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज एसडी टू सीडी। How to change SD to C। एग्जाम्पल की सहायता से ही इसको क्लियर करता हूं। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
अशोका तो बहुत आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कालिदास। कालिदास was one of the greatest Sanskrit grammarian कालिदास was one of the greatest Sanskrit grammarian। ठीक है, इसका ये सुपरलेटिव है, देखिए वन ऑफ द लगा हुआ है। इसका हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? तो बस जैसे सीडी से एसडी में नहीं बदला, उलट पुलट वैसे ही एसडी से सीडी में भी नहीं बदलेंगे। तो कालिदास हो गया, वाज हो गया, वन ऑफ द का परिवार है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है तो पहले इसको ग्रेटिव में बदलेंगे। कालिदास वाज ग्रेटर देन, वन ऑफ द का खानदान है इसलिए हम किसमें बदलेंगे? मोस्ट अदर। तो कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर संस्कृत। इस प्रकार सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आपका, ठीक है। वन ऑफ द का मोस्ट अदर, द रहता तो केवल हम क्या करते हैं उसमें एनी अदर लगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल आपका रहता, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल इन इंडिया। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे? या थोड़ा सा चेंज कर करके इसको हम थोड़ा सिखाना चाहेंगे। गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ ऑल, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ ऑल मेटल्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसका कैसे बनाएंगे भाई? तो देखिए ऑल जब लगा रहता है सुपरलेटिव में तो कंपैरेटिव में हम एनी अदर नहीं लगाते हैं, ऑल अदर लगाते हैं। इसका बना लेंगे हम कंपैरेटिव, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर, ऑल अदर प्लूरल होता है, ऑल प्लूरल होता है, इस चीज का ध्यान रखें। नो अदर सिंगुलर होता है, एनी अदर सिंगुलर होता है, द सिंगुलर होता है, वेरी फ्यू प्लूरल होता है, मोस्ट अदर प्लूरल होता है, ऑल प्लूरल होता है, ऑल अदर प्लूरल होता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि ऑल अगर लगा रहता है सुपरलेटिव में तो कंपैरेटिव में हम उसको ऑल अदर बनाते हैं। तो इस प्रकार बन गया आपका गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल्स। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस कड़ी में इंटरचेंज ऑफ डिग्री आपका समाप्त होता है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आपका एडजेक्टिव का प्रैक्टिकल फॉर्म के रूप में आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, आर्टिकल्स की क्लास होगी। लेकिन आर्टिकल्स के पहले भी थोड़ा सा एक दिन का क्लास है डिटरमिनर्स, क्योंकि आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स में किस प्रकार शामिल किया गया था इसकी चर्चा करते हुए आपको आर्टिकल्स की पढ़ाई की जाएगी। तब तक के लिए सूर्या को विदा दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।